हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली आज 10 तारीख है और चंडीगढ़ जेबीटी स्पेशल एजुकेटर और चंडीगढ़ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर उन सब की आंसर की आ गई है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन पेपर है जेबीटी का, यानी कि प्राइमरी स्तर का। और मेरा मानना है कि इसमें जो भी चंडीगढ़ के साथ ही अपने मार्क्स मिलाएंगे आंसर की के साथ, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनके कितने आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स आपको बताने हैं और मैं कल या फिर परसों एक फाइनल मेरिट लिस्ट या कट ऑफ की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों हम ये देखते हैं कि भाई ये है जेबीटी का जो है, और यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट कोड जो है वो बी है, तो बी के हिसाब से आपको मिलाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आंसर की किस तरह से दी हुई है। दोस्तों जैसे कि 4 इसमें बुकलेट होती है ए बी सी डी, तो ये जो मेरे पास है बी चंडीगढ़ पीआरटी के आंसर की है। यहाँ पर बी में मुझे फर्स्ट से मिलाना स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन थे तो 150 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। और दोस्तों आप नेगेटिव मार्किंग को भी काउंट करेंगे, यानी कि अगर मान के चलते हैं कि आपके 150 में से 30 गलत होते हैं तो 30 नंबर तो वो आपके कट गए जो गलत हुए, बट 0.25 एक क्वेश्चन पर 0.25 कटेंगे तो चार गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा, तो 4 सत्ते 28 क्वेश्चन पे आपके 7 नंबर और एक्स्ट्रा कट गए और 2 जो आपने और गलत करे हैं उस पर आधा नंबर, यानी कि अगर 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपके जो नंबर कटेंगे वो 37.5 नंबर कटेंगे, 37.50। तो इसका ध्यान रखना है आपको। वैसे तो दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन है, बट आपकी कहानी शुरू होगी अगर हम जेबीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो पार्ट ई से। पार्ट ई में देखेंगे आप स्टार्ट होते हैं 61वें क्वेश्चन से, भारतीय पुनर्वास परिषद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आरसीआई क्या करता है भाई, विशेष शिक्षा के जो कोर्स होते हैं उनको चलाता है, तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे वो ठीक हो जाता है। अगला सवाल है कि भाई आरसीआई की स्थापना कब हुई। कल लाइव सेशन में भी एक ने सवाल पूछा था तो मैंने कहा था 1992, उन्होंने कहा था कि किसी चैनल ने बताया 1986। तो अगर आप आंसर की से मिलाएंगे तो 1992 आ रहा है। 62 का डी आंसर देख लेते हैं हम। ये बुकलेट जो है वो हमारी बी है, तो बी में 62 का डी आंसर है। यहाँ पर आप देखेंगे ना 62 का डी। तो इस तरह से आपको मिला ली है। क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों अवेलेबल मैं करा देता हूँ। यहाँ पर जो केवीएस स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं वो इन दोनों पेपर को सॉल्व करेंगे। इन दोनों पेपर की पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव पर मैं अपलोड कर देता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर जेबीटी का पेपर देख लेते हैं। दोस्तों जेबीटी का पेपर मेरे पास जो है, सॉरी टीजीटी का पेपर जो है मेरे पास, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें जो मेरे पास बुकलेट है वो है बुकलेट नंबर डी। तो डी बुकलेट है और ये टीजीटी का पेपर है, तो टीजीटी के भी 150 क्वेश्चन है। इसकी भी कहानी आपको वैसे तो सारे रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी सॉल्व करनी है और नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, बट इसकी भी कहानी जो स्टार्ट होगी वो पार्ट ई से स्टार्ट होगी। पार्ट ई से आपको स्पेशल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चलता हूँ पार्ट ई के पास और उसके बाद थोड़े से 1-2 क्वेश्चन यहाँ के भी देख लेते हैं कि इनका लेवल क्या था। वैसे मुझे जो भी ये पेपर लगा मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। मैं बिना तैयारी के 60 से 70 नंबर का पेपर कर सकता हूँ 150 में से, और अगर मैं तैयारी करता तो मैं 110 तक मैं ला सकता था। तो अभी यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं। मैं पार्ट ई पर आ गया हूँ और पार्ट ई है इसका यहाँ भी 61 से स्टार्ट है। तो जैसे कि यह है कि सीखने की अक्षमताओं के कारणों पर व्यापक रूप से शोध किया गया, निम्नलिखित में से किसी सीखने की अक्षमता का कारण नहीं माना जाएगा। तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी हैव बीन वाइडली रिसर्च। जो लर्निंग डिसेबिलिटी पर जो रिसर्च किया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर ए कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें से कौन सा जो है भाई वो कंसिडर नहीं किया जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी में। शॉर्ट एंड लॉन्ग निम्नलिखित में से किसे सीखने की अक्षमता का कारण नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या क्या कारण माने जाएंगे देख लो भाई। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का आएगा, इसमें बिल्कुल आएगा। और पेरेंट्स स्ट्रगल इन स्कूल, पेरेंट्स का स्ट्रगल ये नहीं आएगा। बाकी इसमें जेनेटिक कोज भी आ सकता है और कई फैकल्टी वायरिंग इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दोषपूर्ण वायरिंग ये भी आ सकती है। वैसे इसका मतलब मुझे भी नहीं पता डी का कि क्या कहना चाह रहा है, क्या कंटेक्स्ट है इसका, बट यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है। आगे पढ़ते हैं भाई। आईपी क्या है, आईपी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, तो आईपी आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो इस ऐसे ही सवाल आपके सामने जो है आगे जो एग्जाम होंगे उनमें भी आएंगे। तो मैं दोनों क्वेश्चन पेपर के लिंक और उनके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल जो जानकारी है स्पेशल एजुकेशन फील्ड की वो हमारे चैनल एजुकेशन हब पर दी जाती है। स्पेशल एजुकेशन की इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे तो आपके आगे के एग्जाम आसान हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।